Assalamualaikum students, our topic is divisibility rule. Before starting, say tasmiya with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा है यूनिट नंबर 2। टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जो कि हमारे पेज नंबर 35 से स्टार्ट है। तो पेज नंबर 36 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 36 पर हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम डिविजिबिलिटी रूल 4 नंबर्स पर सीखने वाले हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 2 से, 3 से, 5 से और 10 से। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है या डिविजिबिलिटी रूल की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल टेल्स अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट। डिविजिबिलिटी रूल्स हमें बताता है कि कोई भी नंबर अगर हमें दिया गया वो किसी दूसरे नंबर जो दिया हुआ है उससे कम्प्लीटली डिवाइड है कि नहीं है, उससे डिविजिबल है कि नहीं। यानी कि अगर हम उसको डिवाइड करके देखें, ठीक है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर में मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तभी वो डिविजिबल होगा। ठीक है, हेयर यहाँ जो है सम रूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल को। पहले हम आ जाते हैं देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 के कोई भी नंबर अगर हमें दिया हो 5 डिजिट अप टू 5 डिजिट तक जितने भी नंबर दिए हो, हमें कैसे पता लगेगा कि आया ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। हमें तो उसके लिए कम्प्लीटली डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं हम एक ट्रिक से भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नंबर दिया हो उसके वंस प्लेस पर जो डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। हमने क्या याद रखना है, हमने याद रखना है कि उसकी वंस प्लेस पर डिजिट्स 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो डिविजिबल बाय 2 है, अदरवाइज वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। जैसे 5422 इसके वंस प्लेस पर हमारे पास 2 आया है तो फिर ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है। 366 इसकी वंस प्लेस पर 6 है, 6 तो 2 से 6 आया है तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2 है। 8614 इसके वंस प्लेस पर 4 आया तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2 है। 980 इसके वंस प्लेस पर 0 आया और ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2 है। 188 इसके वंस प्लेस पर 8 आया तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2 है। तो लेट्स सपोज कि हम अगर कोई और नंबर पकड़ लेते हैं, हम कर लेते हैं 2, 4, 6, 3। क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है? हमने जस्ट चेक करनी है इसकी वंस प्लेस पर 3 है। 3, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नहीं है तो ये वाला नंबर तो डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। नाउ अब हमने देखा हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। उसके लिए क्या रूल है, क्या हम कम्प्लीटली उस नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से। हम कम्प्लीटली उस नंबर को 3 से डिवाइड किए बगैर भी जान सकते हैं कि वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या, अगर हम उसको डिवाइड करें 3 से तो क्वोशिएंट तो हमारे पास आए जो कि असल आंसर होगा, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, तो हम उसके लिए कंप्लीट डिवाइड करके क्या चेक करेंगे, नहीं उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी है, यानी उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो हम सीखने वाले हैं। अगर कोई नंबर दिया हो उसके जितने भी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं या 2 डिजिट्स हैं, हमने उन सब डिजिट्स को आपस में प्लस कर देना है। फिर जो हमारे पास जो नंबर आएगा उनको प्लस करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आता है देन वो डिविजिबल बाय 3 या वो 3 से डिवाइड हो जाता है। सिंपल हमें ध्यान रखना है कि वो 3 के टेबल पे आता है तो वो डिविजिबल बाय 3 है, अब वो नंबर ही डिविजिबल बाय 3 है, अदरवाइज वो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम इन ब्लॉक्स पे देखते हैं। ठीक है, इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट नंबर आ रहा है 2991। ठीक है, 2991 में हम इसके क्या क्या डिजिट्स हैं, डिजिट सेट 1000 प्लेस है 2, डिजिट सेट हमारे पास 100 प्लेस है 9, डिजिट है 10 प्लेस पे 9 और डिजिट है 1 प्लेस पे 1। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। 2 + 9 11, 11 + 9 20, 21 + 1 21, 21 तो 3 के टेबल में आता है। 21 × 7 = 3 × 7 = 21, तो 3 के टेबल में तो 21 आता है, तो इसलिए नंबर 2991 इज़ डिविजिबल बाय 3। नाउ अब इस नंबर पे आ जाते हैं। ये हमारे पास नंबर है 324। हम क्या करेंगे, 3 + 2 + 4, इसका आंसर क्या हो जाता है, 3 + 2 हमारे पास 5, 5 + 4 9, 9 तो 3 के टेबल पे आता है, तो ये भी डिविजिबल बाय जो है वो 3 हो जाता है। अब हम देखते हैं 6879 को 6 + 8 + 7 + 9
6 प्लस 8 हमारे पास क्या हो जाता है 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 9 30, 30 तो 3 के टेबल में आता है, तो फिर ये भी नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाता है। नेक्स्ट नंबर है 5757, इसको किस तरह से देखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7, ये हमारे पास क्या हो जाता है 5 प्लस 7 हमारे पास हो जाता है 12, 12 प्लस 5 हमारे पास हो जाता है 17, 17 12 प्लस 5 हमारे पास हो जाता है 17, 17 प्लस 7 हमारे पास हो जाता है 24, और 3 टाइम्स 24 तो 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम्स 8 इक्वल 24, सो 5757 भी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। आगे से हम आ जाते हैं 63 की तरफ। ठीक है, जैसे 63 भी डिविजिबल बाय 3 है, 6 प्लस 3 किया तो वो 9 है, 9 इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी जो है डिविजिबल बाय 3 हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्राई योरसेल्फ में। ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है आमिर हैज़ ₹5040, इज दिस अमाउंट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आमिर के पास ₹5040 है, क्या ये 3 से डिविजिबल बाय है या नहीं है? तो सबसे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। लेट्स चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं, हम कह देते हैं एज ₹5040 के डिजिट्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, हमने प्लस करना है 5 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर हो जाता है 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 0 9। ठीक है, तो 9 हमारे पास आ जाता है और हम इधर लिख देते हैं 9, और आगे से हम लिख लेते हैं इज डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 9 तो डिविजिबल बाय 3 होता है। सो हम लिख देते हैं ₹5040 इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। हमारा ट्राई योरसेल्फ हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं पेज नंबर 37 पर। वहाँ है हमारे पास डिविजिबल रूल फॉर डिजिट 5, यानी कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल बाय है कि नहीं, यानी वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 5 उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है कि नहीं, या वो 5 इक्वल हिस्स पार्ट्स में कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि नहीं। इसका रूल भी बहुत आसान है। ठीक है, हमने बस क्या करना है, हमने याद रखना है किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर 0 या फिर 5 आए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। जैसे कि 450, इसकी वंस प्लेस पर 0 है, तो ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है। 355, इसकी भी वंस प्लेस पर 5 है, ये नंबर डिविजिबल बाय 5 है। 5950, इसकी वंस प्लेस पर 0 है, तो भी ये डिविजिबल बाय 5 है। 7845, तब भी ये डिविजिबल बाय 5 है। 9690, इसकी भी वंस प्लेस पर 0 आया, तो ये भी डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, हम एक नंबर लिखते हैं, हमारे पास एक नंबर होता है 501। ठीक है, इसकी वंस प्लेस पर 1 आ गया, इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 से रिलेटेड हमारे पास है ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक आर 98,230। कैन वी डिवाइड दिस पेजेस इनटू ग्रुप ऑफ 5? क्योंकि बुक्स के टोटल पेजेस हैं 98,230, तो क्या हम इनको यानी 5 के ग्रुप्स पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी इनको 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं पेजेस को कि नहीं? ठीक है, तो एज हम पहले लिखेंगे एज द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। ठीक है, सो 98,230 इज डिविजिबल बाय 5। Yes, we can divide 98,230 pages into groups of 5. अब हमने अपने ट्राई योरसेल्फ को भी कर लिया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 37 पर अगेन, और अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, यानी कि कोई भी नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा। उसके लिए जस्ट एक ही कंडीशन है कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 हो सिर्फ, तो ही वो नंबर डिविजिबल बाय 10 है, अदरवाइज वो डिविजिबल बाय 10 नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये नंबर्स है हमारे पास 120 के वंस प्लेस पर 0 है, सो ये डिविजिबल बाय 10 है। 100 के वंस प्लेस पर 10 है, तो ये डिविजिबल बाय 10 है। 5740 के वंस प्लेस पर 0 है, तो ये नंबर जो है डिविजिबल बाय
10 है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। 950 इसके भी 10 वंस प्लेस पर 0 है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 10 है। 80 इसके भी वंस प्लेस पर 0 है, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 10 है। ठीक है, हम एक नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास 505 आ जाता है। ठीक है, इसके वन प्लेस पर 5 है, सो ये डिविजिबल बाय 10 नहीं है। अब हम एक इंटरेस्टिंग की फैक्ट की तरफ आते हैं। हमें एक फैक्ट पता लगता है, अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 और 5 दो से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाय 10 भी होगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 10 है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5 भी है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता लगता है डिविजिबल बाय 10 नंबर हो तो वो डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5 भी होता है, और अगर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 5 दोनों हो तो वो डिविजिबल बाय 10 भी होगा। अब हम आ जाते हैं ट्राइड पर। ठीक है, ट्राइड पर हमें कह रहा है राइट 5 नंबर्स दैट आर कम्प्लीटली डिवाइड बाय 2, 3, 5 एंड 10। हमने कोई से ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं, हम कोई भी लिख सकते हैं। 5 से भी बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर्स हैं जो इन सब नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, हमने कोई से ऐसे 5 नंबर लिखने हैं जो 2, 3, 5 और 10 से डिवाइड हो जाएं। तो अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम कोई से भी 5 नंबर जो है वो 2, 3, 5 और 10 से डिवाइड होते हुए लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर जो 2 और 5 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो वो 2 हो सकता है, 3 से भी हो, 6 हो सकता है, और वो 5 से भी हो तो वो 30 हो सकता है। 30 के एंड में 0 आता है तो वो 10 से भी हो जाता है। तो हम इधर लिख लेते हैं 5 नंबर हमने लिखने हैं, तो उसको बारी बारी 1 बाय 1 लिख लेते हैं हम। फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, फर्स्ट हमने लिख लिया 30, आगे से हम 30 के मल्टीपल्स जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा 60, इसके अलावा 90 और इसके अलावा 120 और 150। ये सब नंबर जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं इन चारों नंबर्स से। चूँकि हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।